इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस का अपना सेकंड प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें हम बनाएंगे एवरेज ऑफ टू नंबर, जिसमें हम यूज़र से दो नंबर्स की इनपुट लेंगे और उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे और उसको प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे लेता हूँ, एवरेज लिख लेता हूँ मैं, ओके दबाऊँगा, बैक स्पेस दबा देता हूँ सेलेक्ट करके। सबसे पहले हमें 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम 2 यूज़र की इनपुट के लिए यूज़ करेंगे और उसके बाद एक लेंगे सम और उसके बाद एवरेज के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं इंटीजर टाइप लेना चाहता हूँ। इंटीजर ए एक वेरिएबल है, बी सेकंड वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसके बाद सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद एवरेज नाम का। तो ये मेरे 4 वेरिएबल हो गए जो मैंने इस प्रोग्राम में डिक्लेयर किए। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि यूज़र को भी पता चले कि हमें एक वैल्यू इनपुट करानी है या 2 वैल्यू इनपुट करानी है। तो उसके लिए मुझे पहले एक मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा स्क्रीन पे, जिसमें लिखा होगा एंटर टू नंबर। जो आप चाहे मैसेज वो दे सकते हैं। तो चलिए मैं वो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, सी आउट। मुझे मैसेज में देना है एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर। मैं शॉर्ट में ही लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्लैश एन डाल लेता हूँ ताकि मेरा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। मेरी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई तो मैं इसको सेमीकोलन लगाकर कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे राइट करूँगा इनपुट स्टेटमेंट, जो होती है सी इन ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा। उसके बाद वेरिएबल का नाम दे दूंगा और सेकंड सी इन इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल बी। अब सी इन क्या है? सी इन भी एक ऑब्जेक्ट है आयोस्ट्रीम क्लास का, जिसमें सी आउट का काम है आउटपुट देना, मतलब स्क्रीन पर मैसेज देना, और सी इन का मतलब है कीबोर्ड से इनपुट लेना यूज़र के द्वारा, जो भी यूज़र इनपुट देता है। तो इससे हमारे 2 नंबर एंटर हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन दोनों नंबर्स का सम करूँगा। मैं थर्ड वेरिएबल लूँगा जो कि सम नाम से है। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे सम की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि एवरेज का पता है हमें, सम डिवाइड बाय नंबर्स होता है, तो इसके लिए हमें सम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। उसके बाद मैं एवरेज का फॉर्मूला लिखूँगा, एवरेज इज इक्वल टू सम। मेरे पास 2 नंबर है तो मैं डिवाइड बाय 2 लिखूँगा। 3 होते तो मैं 3 लिखता, 4 होते तो मैं 4 लिखता। अब हमारे पास सम तो हो जाएगा और एवरेज भी हो जाएगा। अब इन दोनों को प्रिंट भी कराना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा, वही सेम पहले की तरह, सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दूँगा। जैसे कि मुझे एवरेज चाहिए तो मैं एवरेज लगा दूँगा। अब मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मुझे आउटपुट आराम से मिल जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए एंटर टू नंबर मांग रहा है, तो जैसे 3 और 5 ले लेता हूँ। उसके बाद ये डायरेक्टली 4 दिखा रहा है, तो 4 इसका एवरेज है। बट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट और इनपुट के बीच में डिफरेंस का पता ही नहीं चल रहा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? तो मैं सी आउट से पहले भी एक सी आउट की स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट लगा दूँगा एक मैसेज देने के लिए, जैसे एवरेज इज और ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई तो सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं इसको रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा आप देख सकते हो 2 नंबर मांग रहा है। मैं इनपुट कराऊँगा 2 और 6 लिख लेता हूँ।
तो इसमें मेरा एवरेज आ गया 4। तो ये एवरेज है। तो आपको ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा देखने में भी। ये तो थी एवरेज की स्टेटमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि सम प्रिंट कराने के लिए कौन सी स्टेटमेंट लगी, तो वो भी सेम इसी तरीके से लगेगी। आपको इस एवरेज की जगह जो हाईलाइट है, इस एवरेज की जगह आपको सम लिखना है। जस्ट आप कुछ इस तरीके से भी लाइन को लिख सकते हैं, जैसे सी आउट। इसमें आपको मैसेज देना है, वही सेम चीज़। बैकस्लैश एन लगा लेता हूँ मैं, ताकि मेरा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। बैकस्लैश एन, और यहाँ पे सम इज, जैसे मेरे एंड हुआ तो सेमीकोलन, नीचे सी आउट। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा जो कि है सम, और सेमीकोलन लगाऊंगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। एंटर 2 नंबर मांग रहा है, 5 7 ले लेते हैं। ये देखिए सम इज़ एवरेज दिखा दिया इसने। तो अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे लिख दूं, मैं इस सम को यहाँ से, इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं सम को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये भी C++ के अंदर वैलिड रहती है। इसको बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। आप इसी तरीके से सी इन स्टेटमेंट को भी लिख सकते थे, जो कि हमने ये वाली डिक्लेयर की। मैं इसको काट के, तो आप इस स्टेटमेंट को भी कुछ इसी तरीके से लिख सकते थे, तो भी यह सेम काम करेगी।